प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी को जय मसीह की प्रियो। स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज का टॉपिक है, क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं? क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं? इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें और समझें, और यह वीडियो अपने भाई बहनों को जो मसीह में है शेयर करना ना भूलें, ताकि परमेश्वर का वचन उन तक भी पहुंच सके। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह बादलों पर बहुत जल्द आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? यदि नहीं तो आपका क्या होगा? हालेलुया। आज बहुत से लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, सभाओं में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं। क्या उनका जीवन परमेश्वर के अनुसार है? क्या वो चर्च में जाते हैं, लेकिन इससे ये पक्का नहीं कि वो स्वर्ग जा पाएंगे। मसीह यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे तो क्या हमें उठाएंगे? कैसे पता चले? प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत से लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि संसार की बातें उनके अंदर हैं। संसार में क्या है? संसार में बुराई है, संसार में व्यभिचार है, संसार में नशा है, बुरी बातें हैं, बुरी संगति है, तमाम ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर से दूर रखती हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे आज मसीह में मैंने लोगों को देखा है जो विश्वासी हैं, जो चर्च जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। जबकि बाइबल कहती है, जब तुमने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हालेलुया, तो उसके मरे हुए का, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इस प्रकार हम अब जीवित नहीं हैं, वरन मसीह यीशु हम में जीवित है। इसलिए हमारा स्वभाव और चाल चलन बदलना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति मसीह यीशु को जान जाता है और वो बपतिस्मा लेता है, तो वो उसका पुराना जीवन मर जाता है, पुराना स्वभाव मर जाता है, उसके अंदर नया स्वभाव होता है, यीशु मसीह का स्वभाव होता है। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव आज मसीही जीवन में नहीं है लोगों के पास। आज मसीही जीवन में यीशु मसीह का अगर स्वभाव होता तो लोग पाप क्यों करते? लोग नशा क्यों करते? सिगरेट क्यों पीते? दारू क्यों पीते? शराब क्यों पीते? संसार में क्यों रहते? व्यभिचार क्यों करते? चोरी क्यों करते? चुगली क्यों करते? झूठ क्यों बोलते? बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो मसीही लोग करते हैं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वर्ग जाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है। हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन पर रहते हैं, हम अपने जीवन को पवित्र जीवन जीते हैं, जब परमेश्वर के अनुसार हम जीवन जीते हैं, लोगों की भलाइयाँ करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने क्रूस को उठा। हालेलुया। हम अपना क्रूस नहीं उठाना चाहते। ये क्रूस क्या है? जैसे यीशु मसीह सताया गया, यीशु मसीह को लोगों ने गालियाँ दी, यीशु मसीह को लोगों ने बुरा कहा, बुरा भला कहा, उसको मारा पीटा, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप रहा। यदि आज हमारे जीवन में ऐसा होता है तो क्या हम यीशु मसीह के अनुसार कर पाते हैं? क्या अपने क्रूस को उठा पाते हैं? हम बुराई के बदले बुराई करने की कोशिश करते हैं। जब कोई हमसे लड़ता है, झगड़ता है, तो हम भी उसके साथ लड़ने झगड़ने लगते हैं, अपने क्रूस को नहीं उठाते। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह सब कुछ सहता रहा। इसी प्रकार प्रियो, बताना चाहता हूँ कि आपको सहने की ज़रूरत है। यदि कोई आपको बुरा कहे तो आपको उसे बुरा करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपसे लड़े तो आपको उससे लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपको गाली दे तो उसको गाली देने की ज़रूरत नहीं। प्रियो, आप अपने क्रूस को उठाओ। जब अपने क्रूस को उठाओगे तब आप मसीह के अनुसार जीवन जियोगे और तब आप स्वर्ग जाने के योग्य होगे। हालेलुया। प्रियो, बताना चाहता हूँ कि आज अपने आप को मसीह में जांचें कि आप कौन हैं। आप अपने जीवन को जांचें, आप अपने जीवन को परखें, आप सोचें क्या हम मसीह के अनुसार जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में आए और एक सेवक का जीवन जिया। उन्होंने कहा, मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूँ। आज हमें सेवा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बहुत सी बातें कही अपने चेलों से कि जब तुम मेरे राज्य में आओगे तो मैं तुमसे कहूँगा कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तो तुम मिलने नहीं आए। तब तुम कहोगे कि प्रभु, मैंने ये तुम्हारे साथ कब किया या कब नहीं किया? तो परमेश्वर कहेगा, इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो वो मेरे साथ किया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आज बहुत से परमेश्वर के सेवक हैं जो सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई के क्षेत्र में हैं, लेकिन आज एक सेवक दूसरे सेवक की बुराई कर रहा है। एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री की बुराई कर रही है। आज मसीह बट गया है। हालेलुया।
आज लोगों के जीवन में मसीह बट गया है। कोई कहता है मैं इस संस्था का हूँ, कोई कहता है मैं उस संस्था का हूँ, लेकिन प्रियो मसीह सबका है। इसलिए प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि इस संसार की बुराई से आप निकलो बाहर। यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो सेवा करने आया है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने सेवा किया, हमें भी लोगों की सेवा करनी है, हमें भी प्रभु यीशु मसीह की सेवा करनी है, प्रभु के अनुसार वचन में चलना है, प्रभु के सेवकों की मदद करना है। हालेलुया। ताकि प्रभु का राज्य आने पाए। जब हम किसी प्रभु के दास की सेवकाई करते हैं, जब हम प्रभु के दास की हम मदद करते हैं, तो हम परमेश्वर की मदद करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। यदि तुम मेरे भेजने वाले को एक कटोरा ठंडा पानी दोगे तो कभी अपने प्रतिफल को नहीं खोगे। हालेलुया। प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें प्रभु की मदद करनी चाहिए, प्रभु को लोगों का सपोर्ट करना चाहिए, प्रभु के राज्य के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, अपने जीवन को पवित्र बना कर रखना चाहिए। हम अपने पवित्र जीवन को नहीं जी पाते क्योंकि हमारे जीवन में संसारिकता है, हमारे जीवन में बुरी चाल चलन है, क्योंकि हम मसीह के वचन को नहीं पढ़ते। मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो उस पर उसको वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते। प्रियो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो की पुस्तक, कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो जब आपने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो आपका मन और जीवन दोनों बदल गया, इसलिए आपका चाल चलन बदल जाए यीशु मसीह के अनुसार। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो प्रियो बताना चाहता हूँ कि आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो मन के दीन हैं। हालेलुया। धन्य हो जब तुम मेरे नाम के कारण सताए जाते हो और लोग मेरे कारण तुम्हें बुरी बुरी बातें कहते हैं, तुम्हारी निंदा कहते हैं, तो तुम आनंदित होना, मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण हमारी बुराइयां करते हैं, मसीह लोगों की बुराइयां करते हैं। प्रभु नाम के लिए, प्रभु के नाम के कारण हमारी बुराइयां होती हैं। तो प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, आपको आनंदित होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देकर रखा है। हालेलुया। इस वचन पर आप सभी को आशीष मिले। आमीन।